गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में तथाकथित अपने को तत्वदर्शी संत कहने वाले, अपने को बाबा कहने वाले रामपाल क्या वास्तव में तत्वदर्शी हैं? कबीर साहब का जो यूनिफॉर्म है वो सनातन परंपरा के हिसाब से जो संतों का यूनिफॉर्म होता है, दाढ़ी बाल, या बहुत से संत बाल दाढ़ी नहीं रखते हैं, दोनों छिलवा के रखते हैं। लेकिन क्या ये रामपाल संतों जैसा दिखते हैं? इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा, रामपाल अपने आश्रम को सतलोक क्यों कहते हैं? तीसरा, कबीर साहब के नाम पर ये अपनी दुकान कैसे चला रहे हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पांचवा विषय रहेगा आज के चर्चा का कि 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद में ये कमी ही क्यों निकालते हैं? ब्रह्मा विष्णु की पूजा अगर नश्वर है तो क्या ये सीधे क ख ग घ न पढ़ा करके सीधे सबको MA/MSc ही पढ़ा देंगे साधना का? और ये बंदी छोड़ अपने आप को लिखते हैं, बंदी छोड़ रामपाल बाबा, तत्वदर्शी सदगुरु, पता नहीं क्या क्या। तो ये खुद बंधन में अभी बंधे हुए हैं, बाहरी दृष्टिकोण से संसार में गृहस्थ रूप में हैं, और ये जेल के भी बंधन में ये बंधे हुए हैं। तो ये बंदी छोड़ कैसे हो गए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कबीर साहब ने विरोधियों पर आरोप, जब विरोधियों ने आरोप लगाया कबीर साहब पर, तो कबीर साहब मौन होकर के ईश्वर का अपना ध्यान किया। फिर कबीर साहब की विजय हुई, वो भी चर्चा हम आप लोगों को बताएंगे। कबीर साहब दूसरा गाल रोप दिए थे एक विदेशी द्वारा गुरु बनाने पर, तमाचा जब मारा, वो भी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन ये तो पेट्रोल बम और तमाम अस्त्रों से इस सरकार से ही लड़ रहे थे। ये लोग फोर्सली अपनी बात मनवाते हैं क्यों भोली भाली जनता से? ये लोग बात बात में ये प्रमाण देते हैं कि इस पेज में ये लिखा हुआ है, इस पेज में ये संख्या, ये श्लोक संख्या। जिस कबीर साहब के आप अनुयायी हैं, वो कबीर साहब तो कहते हैं, मैं कहूं आखन की देखी, तू कहे कागज की लेखी, तुर मोर मनवा एक कैसे हो। वो तो प्रत्यक्ष अनुभूति बताते हैं, और आप इस पेज में ये लिखा हुआ है, इस पेज में वो लिखा हुआ है। भगवान क्या कोई पेज और बुक में है? वो तो अनुभव गम्य है। लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये लोग सेलिब्रिटी, जिन्हें पढ़ने का ज्ञान गंगा समय ही नहीं है, या जो गरीब हैं, जो प्रताड़ित हैं धर्मजीवियों के द्वारा, उनके पास ही ये जाते हैं और अपनी ज्ञान गंगा देते हैं, और वहां से फिर अपना फोटो खिंचा खिंचा करके कहेंगे कि ज्ञान गंगा जीने की राह बताती है। ज्ञान गंगा जीने की राह क्या बताएगी? उसको पढ़ोगे तो केवल लगेगा कि इसमें खाली विरोध लिखा हुआ है। तो चर्चा का हम लोग यहां से प्रारंभ करेंगे कि भाई तत्वदर्शी के लक्षण क्या होते हैं।
क्या अपने आप को कोई भी अपने नाम के आगे तत्वदर्शी लिख लेगा तो तत्वदर्शी हो गया? वास्तव में तत्वदर्शी का संधि विच्छेद आप करेंगे तो तत्व मतलब होता है परमात्मा, क्योंकि दुनिया में जितने भी तत्व हैं वो सब नश्वर हैं। वास्तव में जो शाश्वत है वही तत्व है, वही परम तत्व है। और भजन चिंतन इंद्रिय संयम ध्यान के द्वारा गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल करके जैसे उस भगवान को राम ने देखा, भगवान कृष्ण ने देखा, बुद्ध ने देखा, कबीर साहब ने देखा, उसी तरह जो दर्शन कर ले वही तत्वदर्शी है। और वो तत्वदर्शी ये नहीं कहता कि भगवान ऐसे हैं व वैसे हैं, वो बस आपको इतना ही कहेगा कि मैंने नाम जपा, सेवा किया, तुम भी करो, तुम भी तत्वदर्शी हो जाओगे। एक भगत था, वो कहे हमको भगवान को दिखा दीजिए। महात्मा ने कहा भगवान दिखाने की वस्तु नहीं है। जिद करने लगा तो महात्मा एक ढेला मार दिए, उसका माथा फूट गया। वो गया राजा के पास, शिकायत कर दिया। राजा ने महात्मा को बुलाया, बोले महाराज आपने इसका माथा फोड़ दिया। महात्मा ने कहा मैंने तो इसके प्रश्न का उत्तर दिया। बोले अरे इस सर फोड़ना कौन सा उत्तर है? बोले महाराज उससे पूछो कितना दर्द हो रहा है। तब उसने कहा अरे जो दर्द हो रहा है जिसको वही जानता है, आप क्या जानोगे महाराज, माथा तो मेरा फूटा है। तब महाराज ने कहा बेटा बस उसी तरह से भगवान भी हैं, जिनको मिलते हैं वही जानता है। कबीर साहब ने कहा काज ये जाने अपना कार्य जनावे पियो। अब ये लोग किताब लिख लिख करके तत्वदर्शी बने पड़े हैं और भगवान को लोगों को बता रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं तो भगवान वैसे हैं। शब्द ज्ञान से आज तक भगवान मिले ही नहीं। तो इसलिए कबीर साहब राम राम जपने के लिए बोलते हैं, ये पता नहीं क्या 52 अक्षर में मंत्र देते हैं। तीनों मंत्र इनका 52 अक्षर में ही होता है, उन्हीं 52 अक्षरों में से रहता है। तो अब कबीर साहब को स्वयं रामानंद स्वामी जो उनके गुरु महाराज थे, उन्होंने राम राम जपने को कहा था। जब सीढ़ी पर लेटे तो कबीर साहब के पेट पर पांव पड़ गया। बोले बच्चा राम राम कह, राम राम कह। कबीर साहब भी अपने उपदेशों में कहे हैं कि आदि मध्य और अंत हूं राम ही ते संग्राम। तो इसलिए कबीर साहब की विचारधारा से ये बिल्कुल काम अलग करते हैं। अपने आश्रम को ये लोग सतलोक बोलते हैं। तो तत्वदर्शी महापुरुष जो होते हैं वो समुद्रवत होते हैं, उनमें कोई हलन चलन नहीं होता है। भगवान कृष्ण तत्वदर्शी थे, भगवान राम तत्वदर्शी थे, कबीर साहब तत्वदर्शी थे, भगवान बुद्ध तत्वदर्शी थे, माता मीरा तत्वदर्शी थी, ये क्या नाम है रविदास तत्वदर्शी थे। तमाम महापुरुष हमारे यहाँ हुए तत्वदर्शी। हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज तत्वदर्शी थे, हमारे स्वामी जी तत्वदर्शी महापुरुष हैं। कह देने से लिख देने से नहीं, आप जाओगे आपको स्वयं आभास होगा कि ये महापुरुष जो हैं वो तत्व का ज्ञान बता रहे हैं। इसलिए सज्जनों, सतलोक लिख देने से कोई सतलोक में नहीं पहुंच जाता है। सत्यलोक वास्तव में सत्य क्या है इस संसार में? तो परमात्मा और मनुष्य के हृदय में जो परमात्मा आत्मा रूप में विराजमान है, यही सत्य है। और जब इंसान इसी आत्मा की बात सुनने समझने लगता है, उस पर चलने लगता है, तो वो सतलोक में पहुंच जाता है। धीरे धीरे ये आत्मा भगवान में मिल जाती है। तो ये सतलोक का मतलब ये हुआ, ये नहीं कि सतलोक खाली लिख दो और सतलोक में पहुंच गए। और कबीर साहब के नाम पर केवल अपना एक रोजगार चलाना है। अब इनका आप देखेंगे तो इनके पूरे जितने चेले हैं, किसी को संस्कृत नहीं आती है, किसी को शुद्ध हिंदी नहीं आती है, और तमाम अभी हमसे बहस भी इन लोगों ने किया, लेकिन इसी तरह से रहे। और ये हम लोग इन पर बोलते नहीं है, लेकिन हमारा एक प्रथम श्री परमहंस आश्रम
जहां पर दादा गुरु महाराज को गुरु महाराज मिले थे, वहां पर भी ये लोग पहुंच के अपना फोटो वोटो लगा के सब कब्जा कर लिए थे रामपाल वाले। दूसरा, एक मेरे आश्रम के भक्त हैं समर्पित, वो ठेला की दुकान गन्ना की लगाए हैं, उस पर यथार्थ गीता लिखे थे, गुरुजी का फोटो चिपकाए थे, तो वहां पहुंच के लोग उसको ब्रेन वॉश करने लगे और बोले ज्ञान गंगा पढ़ो तो फलना पढ़ो ढिकना पढ़ो। अब वो बेचारा हमें फोन किया, जब हम इनको समझाते हैं तो इनका ज्ञान नगण्य है, ये बस केवल फोर्सली। अरे भाई आप जाओ कहीं सत्संग करो, 500 आदमी जुटे, 200 आदमी जुटे, उसमें से आपके विचार से 10-5 प्रभावित हों, आपके पास जाएं अलग बात है, लेकिन ये फोर्सली, कबीर साहब किसी को फोर्सली अनुयायी नहीं बनाते थे। कोई महात्मा जो होते हैं कोई को फोर्सली, मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती, वो अपना विचार रखते हैं, अच्छा लगता है वो आता है, नहीं अच्छा लगता अपने घर रहता है। ये बार बार निघरघट हो करके जाएंगे, बार बार जाके कहेंगे ये पढ़ो ये पढ़ो, तो ये इनकी कहीं न कहीं से गलती है। और कहीं कई बार तो कहीं जगह लात भी खा गए, कई जगह रामपाल की फोटो भी जला दी गई। अब 18 पुराण 6 शास्त्र चारों वेद जो सनातन धर्म का नींव है, रीढ़ है, अब इसमें केवल ये गलती निकालेंगे, जो कि चारों वेद अपने आप में विज्ञान है, तमाम वैज्ञानिक खोजें इन वेदों से ली गई, सामवेद अथर्ववेद ऋग्वेद यजुर्वेद जो अपने आप में साइंस है। तो ये 18 पुराण में पूरा इतिहास सजोया गया है, लेकिन अब उसमें खाली गलती निकालना है कि देखिए इसके नंबर में ये लिखा हुआ है, इसके नंबर में। अरे भाई एक आध बार ये भी बता देते कि इसमें वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है, इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः लिखा हुआ है, तो ये अच्छी चीज उसकी नहीं बताएंगे, क्योंकि जिनके अंदर बुराई भरी है वो तो बुरा ही बताएंगे। तो उसके बाद क्या नाम है कि ये ब्रह्मा विष्णु शिव को भी कहते हैं कि नश्वर है, इसलिए उनकी पूजा मत करो। अरे तुम क्या कहते हो, ये तो रामायण और गीता पहले ही कह चुकी है, या ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये तुम क्या दुनिया को बताते हो, ये गीता तो पहले बता दी, और गोस्वामी तुलसीदास जी भी पहले ही कह देते हैं कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश सब भगवान के अधीनस्थ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु की माया हमें बहुबार न चाहिए, इसलिए तुम प्रभु की ही शरण में जाओ। तो तुम कौन सा नया ज्ञान दे रहे हो ये बता करके। लेकिन हाँ, जो भी सनातन धर्म के देवी देवता हैं, आज एक वीडियो भेजा था, इसी रामपाल का कोई चेला था, वो सरस्वती जी के बारे में कह रहा था कि देखिए ब्रह्मा जी की पूजा करने लायक नहीं है, वो अपनी बेटी को ही रख लिए, और उसके बाद क्या नाम है इंद्र की पूजा करने लायक नहीं है, वो गौतम ऋषि की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, तमाम इसी तरह से वो बोल रहा था उसमें। चलो हमने मान लिया तुम बाहरी दृष्टिकोण से देख रहे हो, इसका तो आध्यात्मिक अर्थ है कि बुद्धि ही ब्रह्मा है, और बुद्धि जब भगवान में लग जाती है तो जो वास्तविक विद्या है वो साधक के पास आ जाती है। लेकिन तुम्हारा जो गुरु है ये कौन सा बहुत बड़ा चरित्रवान है, तुम तो देवी देवताओं पर आरोप लगा रहे हो, लेकिन तुम्हारा गुरु तो अभी जेल में सड़ रहा है, और उसी का तुम नाम लेके कहते हो कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो रामपाल तो अभी सजायाफ्ता है। तो इसलिए ये सब केवल विरोधी बातें बताते हैं, जिससे सनातन धर्म के मानने वाले लोग टूटे। एक तरह से इनको यह सेकेंड अगर ईसाई मिशनरी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। और तीसरी बात है कि क्या ये बंदी छोड़ है, जो खुद बंधन में अभी बंधा हो। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर ढंग से कहा कि बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। छोड़ने वाला तो हाथ खुला होना चाहिए, तब तो एक दूसरे को मेरा भी हाथ बंधा है, आपका भी हाथ बंधा है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष में माया में, तो एक दूसरे को क्या हम छोड़ पाएंगे। यही तो एक राजा ने कहा कि भाई हमारे प्रश्न का उत्तर दो,
तो उसने कहा, उसका बेटवा था, तो सबको राजा ने जब बंद कर दिया तो बेटवा बनारस था, बनारस से आया, बोले भाई राजा साहब आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। शॉर्ट में मैं कहानी सुना रहा हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा तो, लेकिन उसके पहले आपको हमको राजा बनाना होगा। तो राजा साहब बोले ठीक है, 1 घंटा के लिए तुमको राजा बना देते हैं। जैसे ही उसका बेटा राजा बना तो अपने बपुओं को बनवा दिया, एगो पिलर में, राजो साहब को पिलर में बनवा दिया। बाबू को बोला कि तुम खोल दो, और राजा साहब को बोला राजा साहब आप खोल दो मेरे बाबू को। तो दोनों ने कहा अरे भाई मेरा हाथ बंधा हुआ, हम कैसे खोल सकते हैं एक दूसरे को। तो बोले राजा साहब, तो जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, ये प्रश्न तो कोई तत्वदर्शी महापुरुष से जाके पूछोगे तब तो बता उत्तर मिलेगा। हमारे बाबुओ जी साया साड़ी ब्लाउज गृहस्थी में पूजा पाठ करके कमा खिला रहे, उनको हाथ बंधल है और आप भी माया में बंधे हुए हैं। तो जो बंधन मुक्त है, तो खाली ये तत्वदर्शी लिख देने से या बंदी छोड़ लिख देने से कोई थोड़ी हो गया वो बंदी छोड़ वो बंधन से मुक्त करेगा। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि गुरु ने प्रभु ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। गुरु जो होते हैं वो आवागमन छुड़ाते हैं, बंधन मुक्त करते हैं। तो जो गुरु होते हैं वास्तव में, तो इसका बेस तो पूरा गृहस्थ जैसा है, पैंट शर्ट पहनना, दाढ़ी मूछ छिलवाना, बाल रखना। अरे भाई तुमको अगर दाढ़ी मूछ छिलवा करना तो ऊपर से बालों छिलवा लो, कम से कम आधा तो संत जैसा दिखता। क्योंकि यूनिफॉर्म बहुत जरूरी है। भगवान भी आए तो यूनिफॉर्म में थे, संत यूनिफॉर्म होते हैं, पुलिस यूनिफॉर्म होती है। कोई भी ड्रेस कोड में रहता है, ड्रेस कोड में नहीं रहेगा पुलिस लात खा जाएगा। कहीं भी वर्दी में रहता है लोग तो उसका इज्जत करते हैं, डरते हैं। तो कोई ड्रेस भी नहीं है कि संत हम मान पाए। कबीर साहब का अगर बात लेते तो कबीर साहब की भी वेशभूषा संतों महात्माओं जैसी थी, बाहरी दृष्टिकोण से, और आध्यात्मिक में तो महापुरुष तत्वदर्शी थे कबीर साहब। तो कहते हैं कि भाई कबीर साहब दूसरा गाल रोप दिए थे। ये लोग तो बात करेंगे तो आप लड़ेंगे, पूरा एकदम विरोध करेंगे। कबीर साहब ने कहा किसी का न विरोध करो न समर्थन करो, जो सत्य है वो समाज के सामने रखो। तो खाली इनको बस एक ही काम है कि भाई सुबेरे से लेके शाम तक बस सनातन धर्म का विरोध करना। ये इस्लाम का एक बार भी विरोध नहीं करेंगे और ईसाई धर्म का एक बार भी विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों में से ही निकला हुआ एक संगठन है। ये इन्हें केवल बस हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ही बुराइयां नजर आती है। तो ये लोग बार बार प्रमाण मांगेंगे कि कौन पेज में लिखा हुआ है, कौन अध्याय में लिखा हुआ है, कौन पन्ना में लिखा हुआ है। अरे भाई भगवान के जानने की विधि क्या ये पेज में किताब में अगर होती तब तो सब जान जाता। बड़े बड़े बुद्धिमान अब तक खरीद लिए होते भगवान को और फीस लगा के बैठ जाते। भगवान को तो जो देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नाहि। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन अगम बात यह कहन सुनन को नाहि। जो देखा उसने कहा ही नहीं और जो कहा उसने देखा ही नहीं। जो कहता है कि बहुत से लोग कहते हैं आओ ध्यान धरो, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है आओ मेरे पास मैं मुक्ति दे दूंगा। समझ लो कि वो कुछ नहीं जान रहा। जो देने वाला है वो कुछ कहता ही नहीं। उसके पास भगवान की कृपा होगी, तुम अपने पहुंच जाओगे। आजकल सनातन धर्म में भी है कि लोग भीड़ देख के गुरु बनाते हैं, पंडाल देख के गुरु बनाते हैं। इनके पास बड़ी सेलिब्रिटी जा रही है, बड़े लोग जा रहे हैं, एप्पल की मालकिन आ रही है, फलना, तब बाप रे बहुत बड़े गुरु हैं, इनके वह अनुयायी हैं, ज्ञान गंगा फलना हीरो पढ़ता है, ऐसा फोटो में डालेंगे तब लोग जाके गुरु बना लेते हैं देख करके। जैसे नेता लोग जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को प्रचार में उतारते हैं और जनता उन्हीं को देख के वोट करके फिर बाद में रोती है। तो वही हाल यहाँ हो गया है धर्म गुरुओं का भी। तो अब ये एक तरह से अपना किसी तरह से दुकान चला रहे। भाई भगवान को कौन नहीं जानता धरती पर, तुम भगवान का प्रचार कर रहे हो। रामकृष्ण को कौन नहीं जानता, शिव को कौन नहीं जानता, कबीर साहब को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। ये तो महापुरुषों की आड़ में, भगवान के आड़ में अपना रोजगार चला रहे हैं।
तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि प्रमाण की कोई जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मांगता है। इसलिए कबीर ने कहा कि मैं कहूं आखन की देखी, तू कहे कागज की लेखी, तोर मोर मनवा एक कैसे हो। तुम्हारा और हमारा मन एक कैसे हो सकता है। अब कोई आंख से प्रयागराज महाकुंभ देख के आया हो, अब कोई यहां से नक्शा से देख के बताए, तो दोनों में अंतर है ना। जो आंख से देख के आया वो तो जाता रियलिटी चेक करेगा, रियलिटी बताएगा। तो उसी तरह से भगवान प्रत्यक्ष अनुभूति है, प्रत्यक्ष अनुभूति। इसलिए जीवनादर्श प्रत्यक्षानुभूति स्वामी जी ने किताब लिखा है। तो इसलिए यथार्थ गीता पढ़ो, जीवनादर्श पढ़ो, और कबीर साहब का बीजक पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबिल पढ़ो, कोई ग्रंथ पढ़ोगे सब में एक ईश्वर की ही बात कही गई है, और सब में प्रेम की बात कही गई है, किसी में नफरत की बात नहीं कही गई है। तो इसलिए इन लोगों का दोष मात्र इतना है कि भोले भाले लोग जो भक्त हैं गरीब एरिया में, उनके पास जाएंगे, या तो जो पहले से पूर्व से किसी संत के भक्त हैं उनके पास जाएंगे। और थोड़ा सा धर्मजीवियों का, ब्राह्मणों का भी दोष है कि जो शुरू से छुआछूत करते आ रहे, उसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। ये ईसाई मिशनरियां हो चाहे ये लोग हों, जाके वहां भड़काएंगे, देखो तुम्हारा इज्जत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अब इसी तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। इसलिए सनातन धर्म के सभी धर्मगुरुओं को चाहिए कि आपस में एक होकर के चलें। तो इसलिए इनकी जो ज्ञान गंगा तथा कथित है, ये जीने की राह बताती है, लेकिन गीता और श्री रामचरितमानस आपको जीवन और मृत्यु से उपराम करती है, तीनों गुणों से उपराम करती है। त्रय गुण्या विषया वेदा भवार्जुना, भगवान ने कहा अर्जुन तीनों गुण से ऊपर उठ और मेरा भजन कर। तो इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आप गीता और श्री रामचरितमानस का घर में 2 श्लोक, 5 श्लोक, 2 दोहा, 4 दोहा प्रतिदिन अध्ययन करें, और नाम जपें, राम राम राम, या ओम ओम ओम, जो हमारा सनातन धर्म कहता है। पूज्य गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि ओम, राम और शिव तीनों में जो अच्छा लगे, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, इसका सुबह शाम 10 मिनट जाप करो। बैखरी से फिर धीरे धीरे मध्यमा में फिर धीरे धीरे पश्यंती में चल जाओगे, फिर परा में चल जाओगे। तो उसके बाद क्या नाम है कि भगवान ही गुरु ढूंढ के दे देंगे। जैसे माता मीरा रो रही थी, गुरु पूर्णिमा का दिन था, उनको कोई गुरु नहीं था, तो सोची हमको कौन गुरु है। तो रोते रोते कृष्ण भगवान के मूर्ति के सामने, जैसे छोटा बच्चा है सो जाता वैसे सो गई। तो उसी समय अनुभव में भगवान कृष्ण आए स्वप्न में, बोले तुम रो क्यों रही हो, कल जिस सुबह संत का दर्शन होगा वो तुम्हारा गुरु होगा। संत रविदास जी सुबह जा रहे थे, किस दिशा में पहुंच गए, महारानी मीरा के दरवाजे के सामने। माता मीरा की नजर जैसे पड़ी सुबह, तो वहीं संत रविदास की नजर पड़ी, जो जात के तो चमार थे, हरिजन थे, कल उनकी जयंती थी, लेकिन माता मीरा जाके चरण में जो छत्राणी थी गिरती हैं और उनको अपना गुरु बनाती है और कल्याण हो जाता है। इसलिए यहाँ कोई जात पात नहीं है। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा कि भाई निगुरा जो होता है वो एक निगुरा के शीश पर लख पापिन कर भार। तो इसलिए गुरु तो बनाना जरूरी है। गुरु बिन भवनित तरह न कोई, जो बिरन शंकर सम होई। लेकिन भगवान से कहो, क्योंकि हम और आप अगर गुरु बनाएंगे तो अपने बुद्धि से बनाएंगे। अब भगवान से कह देंगे तो भगवान तो जान रहे हैं कि मेरे स्वरूप में अभी कौन स्थित है, स्वप्न दे देंगे। जैसे माता सीता को स्वप्न में आ गया कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, हमारे स्वामी जी को स्वप्न में आ गया कि अनादिकाल से जैसे महापुरुष होते हैं वैसे परमहंस जी महापुरुष हैं। कृष्ण भगवान का मुकुट उनके सिर पर, बांसुरी उनके सिर पर। तो स्वामी जी ने समझ लिया कि वो मैं कृष्ण जी का मूर्ति देखता हूं, और कृष्ण के स्वरूप में स्वयं दादा गुरु महाराज बैठे हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी को अनुभव में आ गया कि ये तो काली की पूजा झूठ मूठ के लिए लोगों को कहते हैं, तो स्वयं काली के रूप में बैठे हुए हैं। तो इसलिए भगवान गुरु ढूंढ के देते हैं, गुरु बनाया नहीं जाता है। तो गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, रास्ता चले देख के,
हम लोग न किसी के विरोधी हैं न समर्थक हैं। जो सत्य बात है, जो वेद सम्मत, जो शास्त्र सम्मत है, इसलिए जितना आपको यमय की जरूरत है, जितना साधना के अंतिम छोर वाली विद्या की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा आपको जरूरत है साधना के प्रथम सीढ़ी वाली विद्या की। और साधना की प्रथम सीढ़ी यही है, दान करो, उपदान करो। माताएं बताती हैं ये भगवान है, ये महात्मा है, ये पिता है, तुम्हारे दादा हैं, इनकी पूजा करो। फिर माताएं मंदिर लेके जाती हैं, फिर तो वहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। माता मीरा के घर में कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी हुई थी, और वहीं कृष्ण भगवान की मूर्ति, ये लोग मूर्ति पूजा का खंडन करेंगे। कबीर साहब ने कहीं भी मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया। वो मात्र इतना कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो पाथर पूजे, कबीर साहब कहते हैं पाथर पूजे। तो हिंदू पाथर नहीं पूजता, अगर हिंदू पत्थर पूजक होता तो वो पहाड़ भी पूज लेता। नेता की पत्थर की मूर्तियां, हीरो हीरोइन की पत्थर की मूर्तियां बैनर में लगी रहती हैं, या चौक चौराहों को, उसकी भी पूजा करता। लेकिन नहीं, हिंदू राम को पूजता है, राम को नहीं, राम के चरित्र को पूजता है। राम का वह फोटो पत्थर में हो, चाहे मार्बल में हो, चाहे बैनर में हो, कहीं भी दिख जाएगा, श्रद्धा से सिर झुक जाएगा। हनुमान के चरित्र की पूजा करता है, दुर्गा के चरित्र की पूजा करता है। इसलिए हिंदू चित्र पूजक नहीं है, हिंदू चरित्र पूजक है। तो उसी को कबीर ने कहा कि भगवान को पाथर मत समझो, भगवान चरित्र पूजक है। तो पाथर पूजे जो हर मिले। तुम सोचे कि हम गए पाथर पूज करके चले आए, डॉक्टर को रोज गोड़ लग करके चल जाओ, कितने दिन में डॉक्टर बनोगे? तो अगर डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना होगा, तमाम पढ़ाई करनी होगी, तब जाके बनोगे। तो उसी तरह से कबीर साहब कहते हैं सिर्फ गए गोड़ लग करके चले आए नहीं, बल्कि भगवान राम ने जो किया, भगवान कृष्ण ने जो किया। तो इसलिए एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सब जगत पसारा, एक राम सब जगते न्यारा। लेकिन चारों राम की जरूरत है। पहले राम बालक रूप राम कर ध्याना, यहीं से ध्यान आरंभ होता है। इसलिए कहने सुनने को तो बहुत है। इसलिए ढोंगा पंथियों से, जो खुद अभी बंधन में है, जो खुद अभी सजायाफ्ता है, ये आपको क्या छुड़ाएगा। इसलिए जितने भी हमारे परमहंस आश्रम के भक्तगण हैं, उनसे निवेदन है कि ऐसी बातों पर ध्यान न देते हुए आप न उनसे तर्क करें न कुतर्क करें। और क्या नाम है, आप जहां हैं बहुत स्टेब्लिश्ड हैं, मजबूत हैं, आपका किसी हजारों जन्म का पुण्य है जो ऐसे महापुरुष हम लोगों को स्वामी जी मिले हुए हैं। तो इन लोगों के भ्रम के चक्कर में नहीं पड़ना है। या जितने भी सनातन धर्मी हैं, जहां जिसकी आस्था है, वो खूब भजन भाव करें और भगवान से कहें कि हमें प्रभु गुरु ढूंढ के दे दें। तो भगवान ही गुरु ढूंढ के दे देंगे। जैसे हमारे दादा गुरु महाराज को आकाशवाणी की, इस मंदिर में तेरे गुरु महाराज बैठे, गए तो अंदर पूज्य सत्संगी महाराज जी बैठे हुए थे। जिस मंदिर को इन लोगों ने कब्जा कर लिया था, वहां के बाबा को ब्रेन वॉश करके वहीं रामकोला में। तो इसलिए गुरु मिल गए, कल्याण हो गया। दादा गुरु महाराज अपना कल्याण किए, आज न जाने कितने शिष्य उनके शरण में तर गए। पूज्य गुरुदेव भगवान जैसे महापुरुष उनके शिष्य हुए, आज उनके शरण में करोड़ों लोग ज्ञान से नहा रहे हैं, आप प्लावित हो रहे हैं। इसलिए खूब यथार्थ गीता पढ़ें, बांटें, लोगों को दें, पढ़ने के लिए प्रेरित करें। 5 श्लोक अवश्य सुबह शाम पढ़ें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, बाके बिहारी लाल की जय। स्वामी दीनानाथ परमहंस भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।